हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज मैं आपके लिए मेरे एनिवर्सरी का वीडियो लेके आई हूँ। छोटी सी मैंने वीडियो बनाई हूँ। एनिवर्सरी हमने क्या क्या किया, हमारे पूरा डे का जो भी एक्टिविटी हुआ मैंने उसका ही वीडियो डाली हूँ। 26 फरवरी को ही हमारा एनिवर्सरी था। ये उसी दिन का है। वो हमारा कैसा रिचुअल है, हम क्या क्या करते हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है, पूजा में हम महालक्ष्मी जी को सारा सामान चढ़ाया जाता है और ये सब चीज़ें हम खुद यूज़ करते हैं। ये चढ़ाने के बाद हम किसी को नहीं दिया जाता है, देवी माँ को ऑफर किया जाता है ये। और हमारा जो कपड़ा पहना जाता है ये है रुमाल भी जो पिंक कलर, ये भी नया है। और ये चांदी का 2 दिया हमने ख़रीदा है इस साल मंदिर पे। मतलब मंदिर के लिए हम हर साल मंदिर के लिए कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं। तो ये साल हमने सोचा कि दिया ही ले लेते हैं। और ये दिया एक्चुअली 2-3 दिन पहले ही लिया है। मतलब एनिवर्सरी से 2-3 दिन पहले ही हमने शॉपिंग किया। अच्छा, मतलब सॉलिड में है, चांदी का है, अच्छा है सॉलिड वाला। अच्छा क्वालिटी का देख के लिया ताकि मंदिर में वो फ्यूचर में काम आएगा। मतलब फ्यूचर में अब कभी भी ऐसे यूज़ हो तो अच्छा रहेगा। ये कपड़ा है जो हमने माता रानी को चढ़ाया था और हमने पहने हैं। मैंने एक्चुअली निकाल के पहन लिया था, तो उसके बाद ही हमने फ़ोटो लिए थे। बेटे ने ही फ़ोटो क्लिक किया है। A to Z, सॉक्स से लेके चप्पल से लेके क्लेचर तक सबको सब कुछ नया लेते हैं हम। ये मंदिर पे मैंने चढ़ाई थी अर्ली मॉर्निंग का पूजा में गुलाब जामुन और रबड़ी। ये हमने दोपहर को ले खीर बनाई थी। खीर बना के ठाकुर जी को चढ़ाई थी, क्योंकि हम पकवान में प्याज लहसुन बनाते हैं तो इसलिए नहीं चढ़ाते हैं। और यहीं पास में ही एक माता अम्बा माता का एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो हम वहाँ पे गए थे दर्शन के लिए। वहाँ पे एक्चुअली इतना फ़ोटोग्राफी अलाउ तो नहीं है, हम बाहर से ही लिए थे, अंदर फ़ोटोग्राफी नहीं ले सकते। ये मेरा बेटे का भी सब कुछ कपड़ा पूरा नया ही है। हमारे मतलब माँ बाप बच्चे तीनों का ही है। और ये साल हमने हर साल मतलब ऐसा कुछ ना कुछ जोड़े में ही लेते हैं जो कि हम दोनों यूज़ कर सके। तो ये साल मैं घड़ी ली हूँ। घड़ी मेरे पास बहुत सारा है, फिर भी हमने लिए हैं। और ये है दिन भर खाना पीना खाने के बाद, आराम करने के बाद। ये है शाम का टाइम। हमने मतलब इस साल का पूरा जो प्लानिंग हुआ एनिवर्सरी का, वो श्लोक का एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड होके किया गया है। मेरे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए अभी तो प्रैक्टिस ज़ोर शोर से चल रहा है। तो हाँ, इसलिए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं जा सके। और ये साल एक एनिवर्सरी को हमको क्या क्या करना है, इस साल श्लोक ने पूरा खुद प्लानिंग किया। वो पूरा पेपर में नोट डाउन करके रखा कि हमको कैसे करना है, क्या करना है। और सच बात बोलूं, ये साल ज़िंदगी का पहला एनिवर्सरी जो ऐसा है जो कि ज़िंदगी में आखिरी सांस तक शायद कभी हम नहीं भूल पाएंगे। हमारी शादी को इतने साल हो गया, लेकिन कभी हमको शादी के दिन किसी ने ऐसा टीका करने वाला हमारे पास नहीं था, किसी ने नहीं किया। लेकिन पता नहीं इस साल श्लोक ने पूरा ऐसे प्लानिंग किया कि मामा मेरे को टीका करना है, आप मुझे तैयार करके दो। उसने पूरा नोट डाउन करके सब रखा हुआ है। देखिए, वो जा रहा है, एक बार देख रहा है, पेपर में देख रहा है, फिर आके वो हमें कर रहा है टीका। और ये कि हम उसके बर्थडे में जब कर रहे थे ना, तो वो चीज़ों को उसने याद रखा था, याद रख के ही किया है उसने। पता है, वो अभी जब आरती कर रहा है ना, ये आरती वो जो हमको कर रहा है, वो क्या गा रहा है, ओम भूर्भुवस्सुः कर रहा है। और उसके बाद त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, ये गा के वो हमारी आरती कर रहा है। तो मतलब बहुत ही अच्छा सुकून सा महसूस हुआ। मतलब जब आप सोच सकते हो आपकी ज़िंदगी में जब आपके बच्चे आपके लिए इतना करने लगे ना, तो उस दिन समझ लेना कि शायद आपका आत्मा उस दिन से संतुष्ट हो जाएगा। उस दिन से होता है ना, हम दूर रहते हैं, जब माँ बाप की जो कमी अंदर में खलता रहता है ना, वो चीज़ की कमी ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि नहीं, हमारे बच्चे भी अब भी हमारा मतलब माँ बाप की तरह हर चीज़ को। देखिए, वो एक एक पेपर फिर जाता है, एक डालता है, फिर पेपर देखता है, फिर आके करता है। हम दोनों के लिए तो बहुत मतलब बहुत खास था। ये चीज़ों को आपको नहीं समझा सकते। अगर आपका बच्चा छोटा है और फिर भी वो आपके लिए इतना कर रहा है ना, तो शायद आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तो वो जब करने के लिए बोला, तब भी मैंने इसका कैमरा चालू करके रखा था, नहीं तो तब तक तो हस्बैंड को पता भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, कि यूट्यूब में कुछ डालती हूँ करके। लेकिन ये सब जब ख़त्म होने के बाद मैंने रात को दिखाई थी कि एक्चुअली मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं ऐसे डालती हूँ। मेरे बेटे को पता था एक्चुअली डालने का रीज़न भी मेरा बेटा ही है। उसने बोला, दूसरे को वीडियो देखा तो उसने बोला कि मामा आप नहीं डाल सकते ऐसे क्या। तो मैंने हाँ डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते। तब भी मैंने डालना चालू किया था। ये है जो हम शाम को मंदिर में प्रसाद चढ़ाई थी।
रसमलाई चढ़ाई थी, वही प्रसाद को वो हमको टीका करने के बाद ही खिला रहा है। टीका करने के बाद वो सब पहले मंदिर में जाके रख के आया, क्योंकि वो मंदिर का दिया बाती और हल्दी कुमकुम का सामान था, इसके लिए अभी वो हमको ब्लेस कर रहा है। उसके बाद हम केक काटते हैं। मतलब केक तो हम शाम को ही लेके आए, शाम को मतलब 4-5 बजे जाके मार्केट से केक ले आए थे। और एक ऐसा चीज़ है ना, आप जब आपकी शादी हो, आपके हस्बैंड ने आपको हर एनिवर्सरी में ऐसा क्या कंपलसरी गिफ्ट एक है जो आपको हर एनिवर्सरी पे वो मिलता है? ये बात आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। मुझे हर चीज़ मतलब हर साल एक गिफ्ट ऐसा है जो कंपलसरी मुझे मिलता है, शायद अभी तक कभी छूटा नहीं है। वो है एनिवर्सरी के दिन मुझे वो बिछिया खरीद के मेरे पाँव में बिछुआ पहना देते हैं और मुझे फूल देते हैं। बाकी सब तो गिफ्ट, बाकी वो चीज़ें अलग है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, वो ये कोई डिमांड नहीं है, ये कोई रूल्स नहीं है, ये शुरू से कर रहे हैं, मैं बस शुरू से ही हो रहा है, उसका कोई ये नहीं है। अभी हम केक काटने जा रहे हैं। श्लोक ने हमको प्रसाद खिला दिया, अभी केक काटने जा रहे हैं। केक खाने के लिए हमने प्लेट ले आए पहले से ही, क्योंकि हम केक को झूठा नहीं करते हैं। हस्बैंड देखो कैसे मजाक कर रहे हैं, मतलब उस श्लोक को थोड़ा सा हंसाने के लिए थोड़ा मजाक करते रहते हैं, तो वैसे करते हैं ना, बहुत श्लोक बहुत ज़्यादा हंसता है। अभी देखो, अभी हम केक काटने से पहले उसने चाकू रख के खुद वो निकालने लग जाएगा। रुको रुको, अभी पहले कैंडल निकालना है करके वो पहले निकाल रहा है सब, और हस्बैंड भी उसको थोड़ा हेल्प करने लग गए उधर ही। केक काट रहा था, मतलब शायद अब बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका था ये एक्चुअली क्या, केक जो इस बार लाए थे, इस बार कुछ नया वाला केक लाए थे। वो केक के अंदर इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भरा हुआ था, मतलब है तो रसमलाई वाला केक, लेकिन उसके अंदर पूरा भर भर के जो पिस्ता, काजू, बादाम पूरा भर भर के ही डाला हुआ है, और सुपर यमी वाला केक था। हमने फर्स्ट टाइम लेके आए थे उसको ट्राई करने के लिए। मतलब केक तो हमेशा एक ही दुकान से हम लेते हैं, तो उधर से हम लेके आए थे, इसलिए केक काट के हमने प्लेट पे निकाल दिया। उसके बाद हम लोग खाते हैं। हम कभी डायरेक्ट केक को झूठा नहीं करते हैं, क्योंकि वो कभी कोई आ जाता है ना, फिर हम केक देने के लिए, उनको ऑफ़र करने के लिए होता है, तो एक बार झूठा हो जाता है वो केक, हम किसी को नहीं दे सकते। किसी का झूठा खाना भी नहीं चाहिए और किसी को अपना झूठा देना भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम थोड़ा साइड करते हैं। और बाद में फिर इसको हम फ्रीज़ में ही रख लेंगे, केक को फ्रीज पे रख देंगे तो फिर आराम से, क्योंकि झूठा हो जाएगा, फिर झूठा को लेकर फ्रीज पे कैसे रखेंगे। इसलिए सब एक दूसरे को खिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, और अभी मैं आपके साथ वो खुशी को शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और मुझे क्या नया और अच्छा मैं करना चाहिए मुझे चैनल में, तो आप वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। अभी पहले मैं हाथ धो के केक खा रही हूँ दोनों। मैं पहले हाथ धो के केक को उठा के रखना जा रही हूँ। मतलब केक को उठा के मैं पहले रख दिया, क्योंकि गलती से हाथ में लग जाएगा ना तो झूठा हो जाएगा, और मैं ना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं फ्रीज़ में मेरा सब बहुत सारे दूध हुआ, तुलसी हुआ, फूल हुआ, वो सब मैं फ्रीज़ पे रखती हूँ स्टोर करके। और हम जो केक लेके आए ना, वो केक को हम पहले ना मंदिर में ठाकुर जी के पास कुछ समय रख देते हैं प्रसाद के लिए। वो केक को पहले ठाकुर जी के पास रखने के बाद ही हम उसको बाद में उसको केक काटते हैं। ये हर साल का नियम है, इसमें कोई नया नहीं है। और ये जो शाम को हम गए थे ना, शाम को मतलब 4-5 बजे गए थे केक लाने के लिए, तो उसी टाइम हमने लेके आए थे बिछिया, और लाए नहीं थे, पहले से ही लाना है करके गए थे, ले आए नहीं थे। और ऐसा नहीं कि मेरा गिफ्ट पूरा हो गया, गिफ्ट और बाकी है लाने के लिए मतलब वो 2 महीने से बोल रहे हैं गिफ्ट लाना है, लेकिन एक्चुअली क्या, उनका कंपनी से आना थोड़ा लेट हो रहा है। और आपको पता है कि गोल्ड का शॉप जो है ना, वो थोड़ा 8 बजे तक बंद हो जाता है, और हम हमेशा तनिष्क से ही तनिष्क जो ज्वेलरी है ना, हम हमेशा उसी से ही गोल्ड खरीदते हैं, और सिल्वर दूसरी दुकान से खरीदते हैं। दूसरी एक दुकान है डायमंड करके, वो दुकान से हम खरीदते हैं। तो दोनों जगह जो है ना अलग हो गया था, तो और तनिष्क 8 बजे तक बंद हो जाता है। चांदी का दुकान तो वो फिर भी खुला रहता है। ये दिखा है, ये सिंपल सा, क्योंकि मेरे पास अलग ना बहुत सारा बिछा है, और मैं डेली उस पर बिछा नहीं रखती हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ।
पहन लिया, कभी गुरुवार हुआ शुक्रवार हुआ पहन लिया, उसके बाद फिर निकाल देती हूँ। तो इसलिए वो मुझे इतना पसंद है। मेरे पास बहुत सारे बिछिया, और साल में ना मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ही बिछिया लेती हूँ। लोग बोलते हैं कि नहीं, साल में एक्चुअली क्या है, 30 को लेना चाहिए, करवा चौथ को लेना चाहिए और वट सावित्री को लेना चाहिए। हो सकता है सही भी बोल रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ मेरे जो एनिवर्सरी के दिन ही लेती हूँ बिछिया, और वो मेरे को लेने के बाद ही पहना भी देते हैं तुरंत ही, ऐसा कुछ नहीं, मतलब लेके उसी दिन ही वो पहना देते हैं। और वो भी ऐसे 5-6 दिन तक पाँव में रहता है, उसके बाद फिर जब होता है मैं निकाल देती हूँ। अभी वो खा रहे थे ना, बोले कि मैं प्रसाद था, वो प्रसाद खाने के बाद पहले मैं हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद ही ये करूँगा, जबकि हाथ में उनका कुछ नहीं लगा था, फिर भी प्रसाद है करके वो पहले हाथ धो के आ रहे। अभी मैं केक को पहले फ्रीज पे रख के आऊँगी, मैं नहीं चाहती हूँ बाहर रह के गलती से भी हाथ लग जाए, झूठा हो जाए, इसके लिए मैं पहले फ्रीज पे रखने उसको चली गई। ये देखिए मेरी बेटा कितना केयरिंग है। सच बात बोलूँ, दिल से बोलूँ तो उसके लिए एक ही वर्ड निकलता है, वो मेरी श्रवण कुमार है। लेकिन हम कई बार ऐसे सोचा कि उसका नाम बदल ही देंगे, श्रवण कुमार तक देंगे, फिर डर लगता है, नहीं, भगवान का श्रवण कुमार की जैसे किस्मत नहीं चाहिए, इसके लिए वो मेरा श्लोक प्रसाद ही है। तो अभी मैं बैठ गई बिछिया लेके, और वो बैठ के बिछिया खोल के माप लेके मेरे को पहना देते हैं। कुछ नहीं, अभी दिन भर ना इतना वो मीठा खाना हो गया ना, सवेरे रबड़ी और गुलाब जामुन, दोपहर में खीर, फिर शाम को ये केक और रसमलाई, तो खाना बहुत हेवी हो चुका था। अभी मतलब खाना खाने के लिए शाम तक किसी का मूड भी नहीं हुआ। पहले हमारा प्लानिंग था हम जगह होटल में खा के आएंगे, फिर मतलब उसके बाद प्लानिंग चेंज हो गया कि नहीं जाएंगे, घर पे ही खा लेंगे। और वो बाहर से जाके थोड़ा सब्जी ले आए और मैं चपाती बना दिया, तो क्योंकि खाने का किसी का मूड ही नहीं था, पेट ऑलरेडी भरा भरा सा लग रहा था, इसके लिए। तो अभी देखिए वो मेरे को बिछिया डाल दिया, अभी थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पीना है। घड़ी हम सवेरे से पहन लिए थे, घड़ी हमने पहले से ही ले लिया था ना, इसलिए पहन लिए थे। और मेरा घड़ी, दो चीज़ मेरे लाइफ में ऐसा है ना कि मेरे पास जितना भी हो मुझे लगता है इस मेरे पास तो नहीं है, मुझे और चाहिए। एक है मेरा पायल और दूसरा है घड़ी। कितना भी मेरे पास शायद 7 या 8 सेट होगा घड़ी का, लेकिन फिर भी मुझे घड़ी ही चाहिए, मेरे को फिर भी पायल चाहिए। फिर लगता है नहीं मेरे पास तो नहीं है, ऐसा करके लगता है। अभी ये जो केक वगैरह सब खा लेना, अभी चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए थोड़ा सा। तो कोल्ड ड्रिंक्स एक्चुअली हम दोपहर की खाने के टाइम भी पिए थे, तो इसके लिए फिर अभी थोड़ा सा पियेंगे, फिर रात को खाने के टाइम। मतलब इस दिन ना हद से ज़्यादा हमने जो बोलते हैं ना एंजॉयमेंट, वो हुआ। लोग थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स मतलब दूसरा नहीं पीता है, वो या तो जूस पीता है या फांटा पीता है। तो इस बार वो बोला कि मेरे को फांटा चाहिए, क्योंकि उसको कोल्ड ड्रिंक्स हम इतना नहीं देते ना। बच्चों को जो चीज़ नहीं दो ना, उनको वही चीज़ खाने का बड़ा मन करता रहता है। इसके लिए हमने सोचा कि चलो इतना भी क्या। इन्होंने बोतल पकड़ के बोल दिया कि ये चाइनीज़ है, तो श्लोक ने तुरंत माथे पे हाथ मतलब ठोक के बोल दिया, है भगवान, फिर चाइनीज़। उसको चाइनीज़ प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा चिढ़ हो चुका है, तो ये बोले कि नहीं चाइनीज़ का नहीं, ये दमन पे ही बना हुआ है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। अभी हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स। उसके बाद थोड़ा बैठ के फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो लिया। उसके बाद थोड़ा इसके बाद थोड़ा सा ही फ़ोटो सब श्लोक ही ले रहा था, बहुत सारे फ़ोटो ले रहा था। अच्छा घड़ी का मैंने फ़ोटो पहले से नहीं दिखाई थी शायद, तो अभी देखिए ये घड़ी जो हमने सेट में लिया, सस्ता वाला है, कोई महंगा वाला इस बार नहीं लिए हैं। तो पहले थोड़ा श्लोक ने फ़ोटो लिया और कुछ मैंने ही सेल्फी में लिया था, जितना हो सके उतना। बस हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ का पल है ये, जो हम तीनों साथ में हैं, ये हमारी ज़िंदगी का बड़ी खुशी है। उसके बाद सबने थोड़ा कपड़ा वगैरह चेंज किया, हस्बैंड कपड़ा चेंज किया, अभी टॉवल में घूम रहे थे, फूलों तो की थोड़ा रानी फूल है। लगा देते हैं सर पे करके, तो थोड़ा फूल लगा रहे हैं। आई है, बोलो ना। हमारे घर में पहली बार हमसे मिलने आई है फूलों की रानी। खुशी इसी से ही आती है, आप फैमिली बन के साथ हो ना, आपकी परिवार आपको वैल्यू देती है, यही ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी है। देखो श्लोक को पढ़ा रही थी, तो उधर बैठी थी ना, तो फिर सब कपड़ा चेंज करके उसको पढ़ा रही थी।
तो इतने में फूल लगाए नहीं थे, भूल गए थे, तो अच्छे से फिर मेरे को बाल में फूल लगा रहे थे और श्लोक ने सब फ़ोटो लिया है ऐसे। उसके बाद अभी ये तैयारी है घर पे कैंडल लाइट डिनर की। अभी तो होटल नहीं जा सके, अभी उसका कमी कहीं तो पूरा करना है। ज़रूर थोड़ी ना है खुशी मनाने के लिए सिर्फ होटल ही जाना है। घर पे साथ बैठ के खाओ, हंसी खुशी से खाओ, वही तो खुशी है ना। इसलिए हमने पूरा घर की लाइट ऑफ कर दिया है। ऊपर भी वो खाली कलरफुल वाला लाइट, हल्की से लाइट होता है, तो इसके लिए वो जल रहा है। तो हम खाना खाने बैठे थे ना, तो मेरा बड़ा मन किया इसके से वीडियो लेने के लिए। मैंने होटल से ले आए थे, सब्ज़ी ले आए थे, और मैं खाली चपाती घर पे बनाई थी और थोड़ा सैलेड, और कुछ नहीं लिए क्योंकि बहुत हेवी हो चुका था खाना। मिठाई हो, पापड़ हो, तो कोई खाने के मूड ही नहीं था। और ये सब अरेंजमेंट मिलके दोनों किए, हस्बैंड वाइफ सब मिलके किए हैं। तो और लीजिए, ये रात आपका का आइसक्रीम सबसे लीजिए, रेडी लास्ट है। वाला प्रोसेस ये है आइसक्रीम। इसके बगैर तो हमारा मतलब पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होता। ये अगर ख़त्म हो गया, किसी सेलिब्रेशन है, लास्ट को अगर आइसक्रीम नहीं मिला तो सेलिब्रेशन एंड ही नहीं हुआ है। कैसा है? ऐसे हमने सेलिब्रेट किया हमारी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा? आप मुझे कमेंट कर लीजिए, और आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। सबको थैंक यू, आपने मुझे देखा। राधे कृष्णा। फिर मिलती हूँ नया वीडियो के साथ।